आई रिकमेंड यू एनाबेला। इसे डायरेक्ट किए थे जॉन आर लिनोटी ने। ये रिलीज हुआ था 2014 में। ये कहानी है जॉन एंड मिया का। जॉन जो अपनी पत्नी मिया को एक रियल विंटेज डॉल गिफ्ट करता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम। मिया भी बहुत खुश होती है, बट उसी रात को उनके घर पर 2 लोग हमला करते हैं, जिसमें से एक लड़की अपने आप को मार लेती है उसी डॉल पर, जिसका नाम एनाबेला था। उस डॉल में उसका ब्लड भी चला जाता है, बट कुछ समय बाद जब पुलिस आ जाते हैं और सब कुछ ठीक होने के बाद मिया अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करने लगती है। वो इतना डर जाती है वो डिमोनिक एक्टिविटी देखकर कि वो प्रीस्ट से हेल्प मांगती है। प्रीस्ट आता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि वो जो डीमन है उसके डॉल से अटैच हो गया, जो कि वही लड़की एनाबेला। और उसे वो बताता है कि उसे अनबॉर्न चाइल्ड, जो मिया की अनबॉर्न बच्चे थे, उसे उसके सोल चाहिए, उससे वो डीमन पावर उन्हें कल्ट को मिलेगा। बट मिया फिर से हेल्प मांगती है। आगे क्या होगा इस मूवी में आप लोग को मूवी देख के पता चलेगा। मैं इस मूवी को रेट करूंगा आउट ऑफ 10 में 8। आई रिकमेंड यू एनाबेला। आई रिकमेंड यू एनाबेल क्रिएशन। इसे डायरेक्ट किए थे डेविड सैनबर्ग ने और ये रिलीज हुआ था 2017 में। ये कहानी है सैमुअल और उसकी पत्नी एस्टर का, जो कि अपनी एक 7 साल की बेटी को खो देते हैं एक कार एक्सीडेंट में, जिसका नाम था बी। 12 साल बाद सैमुअल और उसकी पत्नी अपने घर को ऑर्फन में बदल देते हैं कुछ ऑर्फन बच्चे के लिए, और एक सिस्टर चार्लोट भी उसके साथ रहने आती है, जिसके साथ 6 छोटी बच्ची भी रहने आती है उस ऑर्फन में। सैमुअल उन सारी ऑर्फन गर्ल को वार्न करता है कि वो उसकी बेटी के रूम में ना जाए, जो कि बंद रहता है। बट उसमें से एक छोटी लड़की उस रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो बी को देखती है जो कि मर चुकी थी। उसी टाइम से जब से वो रूम खुला था, पूरे घर में सबको एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील करने लग जाते हैं, और वो लोग इतने डर जाते हैं कि कहने की बात नहीं। जब सैमुअल और उसकी पत्नी एस्टर की डॉटर मरी थी बी, उस टाइम के बाद एक डॉल था जो सैमुअल बनाया था। उस डॉल में उन्हें लगता था कि उनकी डॉटर रहती है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि उस डॉल को असल में एक डीमन पॉलिश करके रखा था, जो उनकी बेटी का नकल करता था उसमें रहने के लिए। वो लोग सिर्फ इस दुख में अपना लेते हैं कि हाँ, इस डॉल को हम लोग सही सलामत रखेंगे और कुछ नहीं होने देंगे। इस वजह से वो डीमन, वो जो 6 बच्ची आई थी, उनके सोल लेना चाहती थी। आगे मूवी में क्या होगा आप लोग को मूवी देख के ही पता चलेगा। मैं इस मूवी को रेट करूँगा आउट ऑफ 10 में 7.5। आई रिकमेंड यू एनाबेल क्रिएशन। आई रिकमेंड यू एनाबेल कम्स होम। इसे डायरेक्ट किए थे गैरी डबरमैन ने और ये रिलीज हुआ था 2019 में। ये स्टोरी है वारेन फैमिली की। वारेन फैमिली जो एनाबेल डॉल को अपने पास ले आते हैं और उसे अपने आर्टिफैक्ट रूम में सील करके बंद करते हैं। बट किसी काम के सिलसिले में दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाने वाले थे, जिसकी वजह से अपनी 10 साल की बेटी जूडी को एक बेबी सीटर मैरी के साथ छोड़ देते। मैरी जूडी का ख्याल रखती है। बस उसी रात को मैरी की एक फ्रेंड डेनिला आ जाती है बिना बुलाए, जिसकी वजह से मैरी गुस्सा भी होती है, बट वो लोग चलने देते हैं। बट मैरी की जो दोस्त थी डेनिला, वो आर्टिफैक्ट रूम में जाकर एनाबेल डॉल को आज़ाद कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करने लग जाते हैं उस घर में। लोग इतने डर जाते हैं, जूडी, मैरी और डेनिला, की हालत ख़राब हो जाती है। आगे क्या होगा इस मूवी में आप लोगों को तो मूवी देख के पता चलेगा। आई रेट दिस मूवी आउट ऑफ 10 में से 8.5। अच्छी मूवी है। आई रिकमेंड यू एनाबेल कम होम।